Hello students, today I am going to start class 9th mathematics exercise 5.1 solution. Question number 1 is given, which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है और उसका रीजन भी बताना है। तो देखिए ये दिया है पहला कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, केवल एक ही लाइन जो है वो सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक अगर सिंगल ये पॉइंट है तो यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट number of infinite line can pass from a single point, number of infinite lines क्या होगा, पास कर जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये भी आपका फॉल्स है। कैसे? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया है, सपोज दैट ए है और ये बी है, तो इससे तो केवल एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, इससे एक ही लाइन पास होगी दो पॉइंट से। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। क्यों फॉल्स हो गया? बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब केवल एक ही लाइन जो है वो दो पॉइंट से होकर जा सकती है। और थर्ड की बात कर रहा हूँ, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड। मतलब कि एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड जो है वो अनंत तक, जो इनफाइनाइट तक हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे ये क्या जाएगा, ये आपका ट्रू है। ये मान लीजिए कोई टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, ये ए और बी है, तो इसके दोनों साइड तक क्या करेंगे, हम अनंत तक जो है इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी आपका ट्रू होगा, बिकॉज एरिया ऑफ सर्किल्स डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ सर्किल। क्योंकि जो एरिया होता है सर्किल का, उसके रेडियाई मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अगर रेडियस जो है वो इक्वल हो दो सर्किल का, तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखिए इन इफ फिगर 5.9, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई बाई यूक्लिड एक्सियोम्स।
क्या होगा, उसमें ये होता है कि अगर दो लाइंस या दो थिंग्स कोई भी हो, अगर देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, मतलब ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो ये आपस में तीनों, ये फर्स्ट और थर्ड भी जो है वो इक्वल होगी। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट थिंग सेकेंड के इक्वल हो और सेकेंड जो है वो थर्ड की इक्वल हो, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। गिव ए डिफिनीशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए पहला दिया है पैरेलल लाइंस, सेकेंड परपेंडिकुलर लाइंस, थर्ड लाइन सेगमेंट। पैरेलल लाइंस, दैट लाइन विच नेवर मीट एंड ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे पे मिले ना, इंटरसेक्ट ना करे, और क्या हो, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए ये कोई ए बी कोई लाइन है और सी डी कोई लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, बिकॉज दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी एकदम इक्वल रहेगी, रिमेन रहेगी, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, ए लाइन मीट्स एन अदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि एक लाइन मान लीजिए है और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन खींच दें और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तब इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ये इन दोनों लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तभी ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। और थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट, ए लाइन विथ एंड पॉइंट्स इज विथ 2 एंड्स पॉइंट इज ए लाइन सेगमेंट। जिसके 2 एंड पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे ये ए और बी, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे दोनों का एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम फोर्थ डिफिनीशन की बात करें, रेडियस ऑफ सर्किल, द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। क्या है रेडियस ऑफ सर्कल? देखिए मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और एक पॉइंट जो है आपका मान लीजिए वो इसका सेंटर है हमको, और एक पॉइंट मान लीजिए ए है। डिफिनीशन देखिए, द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, एक ऐसा लाइन जिसका एक एंड पॉइंट जो वो सेंटर पे हो, तो मान लीजिए एक यहाँ पे है और सेकेंड दिया एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री। सर्किल के बाउंड्री पे एक पॉइंट हो, तो इस लाइन ओ ए को ही जो है क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल बोलते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेके ये यहाँ भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये सी भी हो जाएगा, मतलब ओ बी हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ये सब आपका रेडियस हो जाएगा। अब स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेटर विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रेटर की जिसकी जो ईच साइड है वो इक्वल हो और ईच एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये 5 सेंटीमीटर का, तो सब 5 का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये ईच एंगल जो है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का हुआ।
ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये आपका हो गया स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखिए आप लोग। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले आप इसका फिगर बना दीजिए कि ये ए और बी है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी को लाई कर दीजिए, ठीक है यहाँ पे। सेकेंड देखिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मान लो आप लोग की यहाँ पे ए और बी एक लाइन है, और थर्ड मान लीजिए दूसरा कोई पॉइंट ले लीजिए, डी ले लीजिए, तो ए और बी के बीच में जो है इस लाइन पे ये थर्ड पॉइंट नहीं, मतलब यही होगा कि ए डी बी जो तीनों पॉइंट है ये तीनों एक लाइन में नहीं है। ये 2 पोस्टुलेट दे दिया, तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। देखिए पहला, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये दोनों पोस्टुलेट दिया है ये इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। इसमें अनडिफाइंड टर्म है, देखिए कौन कौन है। एक तो देखिए इसमें पॉइंट दिया है, पॉइंट्स को डिफाइन नहीं किया है। इसमें लाइन है, लाइन को डिफाइन नहीं किया है। तो ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिनको डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया। सेकेंड दिया, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? तो ये है क्या? यस, द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन। ये पोस्टुलेट जो है आपके क्या है? कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग सिचुएशन दिया है। पोस्टुलेट का ये जो आपका कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आपका ये कोई लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। लॉजिक काम कर रहा है, इसमें जो सी है वो एकदम मिड पॉइंट में है, इसमें डी जो है अलग है, मतलब ए डी बी इसमें तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। तो लॉजिक क्लियर है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू दे फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट हैं? तो ये नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करेंगे? तो नो, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। दे फॉलो ए एक्सिम्स गिवन टू डिस्टेंट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन्स दैट पासेस थ्रू देम। मतलब ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, ये यूक्लिड एक्सिम्स को फॉलो करता है। इसमें गिवन 2 पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू द देम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन जो है 3rd कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। सबसे पहले फिगर आप ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में एकदम एक पॉइंट सी लाइज कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया है कि सिंस सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसका सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इन क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, कि उसमें सी जो है ए बी का मिड पॉइंट होता है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि हमको प्रूव करना है कि एवरी जो लाइन सेगमेंट है वो केवल एक ही जो है वो मिड पॉइंट रखती है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हम मान ले रहे हैं लेट
C and D are the midpoint of line segment AB। हम मान ले रहे हैं कि कोई लाइन सेगमेंट ये AB है और इसके जो है दो मिड पॉइंट हैं। सपोज दैट दो मिड पॉइंट हम मान लिए, ठीक है ना, कि C और D दोनों हैं। तो अगर C और D दोनों मिड पॉइंट हैं तो क्या हो जाएगा? इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C मिड पॉइंट AB का होगा तो क्या होगा? AC इक्वल टू आपका हो जाएगा AC इक्वल टू BC। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तब क्या होगा? तब AD इक्वल टू आपका BD हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करिए कि फ्रॉम 2 - 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब AD माइनस AC इक्वल टू BD माइनस BC। अब देखिए AD में से अगर आप AC को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? CD आएगा। और BD में से BC को माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखिए BD डिस्टेंस कम है और BC जो है वो ज़्यादा, तब यहाँ क्या आ जाएगा? तब यहाँ होगा माइनस CD हो जाएगा। तो CD प्लस CD इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 2CD इक्वल टू 0, मतलब CD इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ CD मतलब C और D के जो बीच की डिस्टेंस है वो 0 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स पॉइंट C एंड D कोइंसाइड। क्या होंगे? कोइंसाइड होंगे। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तभी तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगी? 0 होगी। तो इससे स्टूडेंट क्लियर हुआ कि केवल एक ही मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का होता है। तो आपको बस क्या करना रहेगा कि अगर CD के बीच की डिस्टेंस को अगर आप 0 कर देंगे तो इससे मतलब है कि C और D जो है क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब एक ही मिड पॉइंट है, ठीक है। अब नंबर 6, इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। आपका AB इक्वल टू, सिंस AC इक्वल टू BD दिया है और आपका ये AC जो है AB प्लस BC से मिलकर बना है, तो AB प्लस BC और BD BC प्लस CD। देखिए ये AC AB प्लस BC और BD BC प्लस CD। तो देखिए इससे BC से BC कैंसिल हो गया, तो AB इक्वल टू CD। ये आपका प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। वाई इज एक्सियम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम्स 5 को हम क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है? एक नोट दिया है कि नोट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये कह रहा है कि ये फिफ्थ एक्सियम्स है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले एक्सियम्स 5 की बात कर रहा हूँ कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो है कोई भी होल जो होता है अपने पार्ट से बड़ा ही होता है, ठीक है। और दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल एंड
देयरफॉर कैन नेवर बी द ग्रेटर देन होल इन मैग्नीट्यूड। मतलब इसका ये है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है, छोटा सा पार्ट इसका यहाँ से स्लाइड कर दिए, कट कर दिए, तो कर आए कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड, ये जो पार्ट है इंक्लूडेड द होल एंड द देयरफॉर कैन नेवर बी ग्रेटर देन होल इन द मैग्नीट्यूड। ये जो पार्ट है आपका ये मैग्नीट्यूड से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है, जो होल का मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा नहीं हो सकता है।